नमस्कार। आज हम ब्रह्मांड के एक ऐसे गहरे राज की बात करने वाले हैं जो सदियों से हमारी कल्पना को चुनौती देता आया है, ब्लैक होल्स। ये वो चीजें हैं जो फिजिक्स के नियमों को उनकी आखिरी हद तक खींच ले जाती हैं। जरा एक पल के लिए सोचिए, इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे सबसे ज्यादा ताकतवर चीज आखिर क्या हो सकती है? इसका जवाब शायद वही है जिसकी हम आज बात करने वाले हैं। तो एक ब्लैक होल आखिर होता क्या है? देखिए, आसान भाषा में कहें तो स्पेस में एक ऐसी जगह है जहां बहुत ज्यादा मटेरियल मतलब मैस एक बहुत ही छोटी सी जगह में सिकुड़ गया है और इसका गुरुत्वाकर्षण, इसकी ग्रेविटी इतनी ज्यादा पावरफुल हो जाती है कि इससे कुछ भी नहीं बच सकता, यहां तक कि लाइट भी नहीं। पर सवाल यह है कि ये ब्रह्मांड के दैत्य आखिर बनते कैसे हैं? इनका जन्म कोई शांत घटना नहीं है, नहीं, इनकी पैदाइश ब्रह्मांड की सबसे नाटकीय और हिंसक घटनाओं में से एक है। देखिए, ब्लैक होल बनने का जो सबसे आम तरीका है वो है एक बहुत बड़े तारे की मौत। सोचिए, एक तारा जो हमारे सूरज से कम 20 गुना बड़ा हो, जब उसका सारा ईंधन जल जाता है तो उसका कोर अपने ही वजन तले दबकर ढह जाता है। इससे एक जबरदस्त धमाका होता है जिसे हम सुपरनोवा कहते हैं, और जो कुछ पीछे बचता है वो घना कोर वही सिकुड़कर एक ब्लैक होल बन जाता है। लेकिन ये अकेला तरीका नहीं है। ब्लैक होल तब भी बन सकते हैं जब दो बहुत ही ज्यादा घनी चीजें जैसे कि न्यूट्रॉन तारे एक दूसरे का चक्कर काटते काटते आपस में टकरा जाएं और मिल जाएं। ये टक्कर इतनी जबरदस्त होती है कि इससे स्पेस टाइम में गुरुत्वाकर्षण की लहरें उठती हैं और एक नया ब्लैक होल पैदा हो जाता है। और एक बात जानना बहुत जरूरी है कि सारे ब्लैक होल्स एक जैसे नहीं होते। वैज्ञानिकों ने उनके वजन यानी उनके मास के हिसाब से अलग अलग क्लास में बांटते हैं। तो चलिए जरा इन अलग अलग तरह के ब्लैक होल्स पर एक नजर डालते हैं। अब देखिए, यहां जो सबसे दिलचस्प चीज है वो है इनका स्केल। एक तरफ है स्टेलर ब्लैक होल्स जो हमारे सूरज से 100 गुना तक भारी हो सकते हैं। फिर आते हैं सुपर मैसिव ब्लैक होल जो गैलेक्सीज के बिल्कुल सेंटर में मिलते हैं और इनका वजन हमारे सूरज से लाखों या अर्धों गुना ज्यादा हो सकता है। और इन दोनों के बीच में है इंटरमीडिएट ब्लैक होल और एक काल्पनिक प्रकार भी है जिसे प्राइमोर्डियल ब्लैक होल कहते हैं, जो शायद बिग बैंग के फौरन बाद बने होंगे। ये जो इंटरमीडिएट ब्लैक होल है ना, ये वैज्ञानिकों के लिए खास तौर पर बहुत दिलचस्प है। इन्हें स्टेलर और सुपरमैसिव ब्लैक होल्स के बीच की लापता कड़ी या मिसिंग लिंक माना जाता है। अगर हम ये समझ जाएं कि ये कैसे बनते हैं तो शायद हमें ये भी पता चल जाएगा कि सुपरमैसिव ब्लैक होल इतने बड़े कैसे हो गए। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 40 अरब। ये कुछ सबसे बड़े सुपरमैसिव ब्लैक होल्स का वजन है हमारे सूरज के मुकाबले। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक ऐसी विशालता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ये हमारी पूरी गैलेक्सी के सारे तारों के कुल वजन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो सिर्फ एक चीज में सिमटा हुआ है। ठीक है, तो चलिए अब और भी अजीब दुनिया में गोता लगाते हैं। एक ब्लैक होल के अंदर आखिर होता क्या है? यहाँ फिजिक्स के वो सारे नियम जिन्हें हम जानते हैं टूट जाते हैं। हर ब्लैक होल के चारों तरफ एक अदृश्य बाउंड्री होती है जिसे कहते हैं इवेंट होराइजन। इसे आप पॉइंट ऑफ नो रिटर्न समझ सकते हैं, मतलब एक ऐसी दहलीज जिसे अगर किसी चीज ने एक बार पार कर लिया तो वो फिर कभी वापस नहीं आ सकती, क्योंकि यहां से बचने के लिए उसे लाइट की स्पीड से भी तेज भागना होगा, और ये नामुमकिन है। और इवेंट होराइजन के ठीक सेंटर में क्या है? सिंगुलैरिटी। ये वो एक पॉइंट है जहां ब्लैक होल का सारा मास एक असीम रूप से छोटे बिंदु में सिमट जाता है। यहाँ डेंसिटी और ग्रेविटी दोनों इन्फिनिट हो जाते हैं और हमारे फिजिक्स के नियम यहाँ काम करना बंद कर देते हैं। तो अगर कोई चीज ब्लैक होल में गिर जाए तो उसके साथ क्या होगा? उसे एक प्रोसेस से गुजरना होगा जिसका नाम है स्पैगेटिफिकेशन। ग्रेविटी का खिंचाव उस चीज के करीबी हिस्से पर दूर के हिस्से से इतना ज्यादा होता है कि वो चीज स्पैगेटी की तरह लंबी और पतली खिंचती चली जाती है। दशकों तक ब्लैक होल सिर्फ एक थ्योरी थे, उन्हें देखा नहीं जा सकता था। लेकिन पिछले कुछ सालों में टेक्नोलॉजी ने इतनी तरक्की कर ली है कि हमने उस चीज को भी देख लिया है जिसे देखना नामुमकिन माना जाता था। साल 2019 में जब इवेंट होराइजन टेलीस्कोप ने ब्लैक होल की पहली तस्वीर जारी की तो वो सिर्फ एक साइंटिफिक कामयाबी नहीं थी, वो इस बात का एक शानदार सबूत था कि आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो लगभग एक सदी पहले दी गई थी बिल्कुल सही थी। और खोज की रफ्तार लगातार तेज होती जा रही है। 2015 में हमें पहली बार गुरुत्वाकर्षण तरंगें मिली जिससे हमने ब्लैक होल्स की टक्कर को सुना। 2019 में M87 की तस्वीर आई और फिर 2022 में हमारी अपनी मिल्की वे के सेंटर में मौजूद सजिटेरियस ए स्टार की। और हाल ही में ग्रेविटेशनल वेव डेटा ने हॉकिंग के एरिया थ्योरम को भी कंफर्म कर दिया है। वाकई ये खोज का एक अविश्वसनीय दशक रहा है। लेकिन हर जवाब अपने साथ नए सवाल लेकर आता है। हम आज भी नहीं जानते कि सुपरमैसिव ब्लैक होल इतनी जल्दी इतने बड़े कैसे हो गए। सिंगुलैरिटी के अंदर असल में क्या होता है, यह गहरा राज बना हुआ है। और क्या वो काल्पनिक प्राइमोर्डियल ब्लैक होल सच में मौजूद हैं? और क्या उनका डार्क मैटर से कोई लेना देना है? खोज अभी खत्म नहीं हुई है। तो हम इस विचार के साथ अपनी बात खत्म करते हैं। ब्लैक होल सिर्फ चीजों का विनाशकारी अंत नहीं है, वे असल में ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ की सीमाओं को दिखाते हैं। और हो सकता है कि इनके रहस्यों को सुलझाना ही फिजिक्स में अगली बड़ी क्रांति का दरवाजा खोले। अगर आपको ब्रह्मांड के ऐसे ही रहस्यों को सुलझाने का यह सफर पसंद आया तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। देखने के लिए धन्यवाद।